अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अगर आज का किस्सा आपने नहीं सुना तो फिर आपने क्या सुना? आपको आज के किस्से से इतना बड़ा सबक मिलने वाला है जो शायद पिछले किसी किस्से से मिला हो। आज देखिए ना, अगर हमको मोहब्बत करनी हो, प्यार करना हो, तो हम चार दीवारी तलाश करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज बाहर तक न पहुंचे। लेकिन जब झगड़ा करना हो तो हम रास्तों पर आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, गलियों और मोहल्लों में आ जाते हैं, कचहरी और कोर्ट को आबाद कर देते हैं। लेकिन वो क्या पुराने लोग थे कि उनका जब भी कोई मसला होता था, कोई झगड़ा होता था या फिर घर का कोई मसला होता था तो घर की चार दीवारी में ऐसा निपट लेते थे कि पड़ोसी को भी खबर नहीं होती थी। आज का किस्सा आप सुनिए। एक बादशाह था, वो अपने महल के छत पर टहलने के लिए गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के सामने एक घर की छत पर पड़ी, जिसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद उसके दिलो दिमाग पर उस औरत के हुस्न जमाल का एक जादू सा छा गया था। उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने अपने गुलाम फेरोज को बुलाया और फेरोज को एक बहाना दिया, एक काम दिया। बादशाह ने कहा फेरोज से कि हमारा एक काम है, ये खत लो और फलाने मुल्क के फलाने बादशाह को देकर आना, और याद रखना ऐसे ही नहीं आना, उसका जवाब भी लेकर आना। बादशाह का मकसद था कि फेरोज ज्यादा से ज्यादा दिन वहां पर रहे ताकि वो अपनी जो गंदी नीयत है, गंदा काम है, उसको पूरा कर सके। अब फेरोज इन सब बातों से बेखबर। फेरोज ने कहा, बादशाह का हुक्म सराखों पर। वो खत लेकर अपने घर गया और खत को अपने तकिए के नीचे रखा और सफर का सामान तैयार किया और रात घर में गुजारी और सुबह सुबह जो है अपने मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। और फेरोज बिल्कुल इस बात से बेखबर था, ला इल्म था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर फेरोज जैसे ही नजरों से ओझल हो गया, यानी दूर चला गया, बादशाह चुपके से फेरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फेरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फेरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने जवाब दिया कि मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक हूं। फेरोज की बीवी ने दरवाजा खोल दिया। बादशाह डायरेक्ट अंदर जाकर बैठ गया। लेकिन फेरोज की बीवी हैरान कि बादशाह सलामत मेरे घर पे। तो फेरोज की बीवी ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप हमारे गरीब खाने पे कैसे? बादशाह ने कहा कि मैं यहाँ आपके यहाँ मेहमान बन के आया हूं, जरा मेरी खिदमत करो, सेवा करो। और जरा मीठी मीठी और दिल को लुभाने वाली बातें करने लगा। औरत का जो सिक्स सेंस होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। वो मर्द की थोड़ी सी ही बातों से अंदाजा लगा लेती है और सामने वाले का मतलब समझ जाती है। फेरोज की बीवी भी बादशाह का मतलब समझ गई और आने का मकसद समझ गई। कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने से और यहाँ आकर बैठने से और आपकी बातों से मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है, मुझे कोई भलाई नजर नहीं आ रही है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया। कहा कि औरत, ए लड़की, तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है। मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक हूं। तुम मुझे जानती नहीं। मैं जो चाहूं तुम्हारे साथ कर सकता हूं क्योंकि मैं बादशाह हूं। फेरोज की बीवी ने कहा, बेशक बादशाह सलामत, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि शेर चाहे कितना भी भूखा हो जाए, वो कभी मुर्दार नहीं खाता। और बादशाह सलामत, आप तो उस कटोरे में पानी पीने के लिए आ गए जिसमें तुम्हारा कुत्ता पानी पीता है। फिर क्या था, बादशाह को उस औरत की ये बात
दिल के पार हो गई। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, शर्मसार हुआ और बिल्कुल घबराहट में और जल्दबाजी में वो घर से बाहर निकल गया। लेकिन जल्दबाजी में जाते जाते वो अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। ये तो सब बादशाह की तरफ से हुआ। अब फेरोज जो सफर पे गया था, उसको आधे सफर में याद आया कि अरे अल्लाह, मैं खत तो घर पर ही भूल गया, तकिए के नीचे। उसने फौरन अपने घोड़े को तेजी से मोड़ा और घर की तरफ लपका। फेरोज जब अपने घर पर पहुंचा और तकिए के नीचे से जब वो खत निकालने लगा तो उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के उस चप्पल पर पड़ गई जो बादशाह जल्दी जल्दी में भूल गया था। फेरोज का सर चकरा गया और वो उसके सामने पूरी पिक्चर आ गई। वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर क्यों भेजा है, ताकि वो उसकी गैर हाजिरी में मेरे घर आकर अपना मतलब पूरा कर सके। फेरोज ने किसी को बताया नहीं। वो चुपचाप घर से निकला और वो फलाने मुल्क गया। अपना सारा काम निपट कर वो बादशाह के पास आया, सारा पैगाम सुनाया। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसको 100 दीनार इनाम में दिए। फेरोज वो 100 दीनार लेकर बाजार गया और अपनी बीवी के इस्तेमाल के लिए बहुत सारे कीमती कपड़े और कीमती तोहफे और गिफ्ट खरीदे और घर पहुंचकर अपनी बीवी को सलाम किया और वो सारे तोहफे अपनी बीवी को दिए और कहा कि चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? उसने कहा कि बादशाह ने आज मुझे इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि ये सारे कपड़े पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। वो पूरी तैयार हुई और अपने मायके यानी अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी को देखकर और उनके लाए हुए तोहफों को देखकर ससुराल वाले, मायके वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दामाद और बेटी की खूब मेहमान नवाजी की। फेरोज कुछ दिन वहां रहा भी और फिर वो वापस आ गया, अपने बीवी को वहीं पर छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजर जाने के बाद, 2 महीना गुजर जाने के बाद ना उसने बीवी को पूछा, ना उसको लाने के लिए गया। वहां पर वो मायके वाले परेशान हो गए कि फेरोज ने अचानक अपनी बीवी को छोड़ दिया और महीना 2 महीने हो गए, अभी तक लेने के लिए भी नहीं आया। तो उसके साले उसको मिलने के लिए आए और उससे यानी फेरोज से, अपने बहनवई से, अपने बहन को न ले जाने की बात पूछी, वजह पूछी, लेकिन फेरोज ने कुछ भी नहीं कहा। तो फेरोज की ये खामोशी वो देखकर बहुत हैरान हुए। कहा कि आप बताइए भाईजान, आप हमारी बहन को ले जाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वजह बताइए, वरना हमको मजबूरन काजी के पास जाना पड़ेगा। तो फेरोज ने कहा कि ठीक है, आप काजी के पास चले जाइए। फेरोज के साले फेरोज को लेकर काजी साहब के यहां पहुंचे, लेकिन उस वक्त काजी साहब के बाजू में बादशाह सलामत भी बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग भी वहां पर जमा थे। तो आप यहां पर देखिए, सुनने लायक है कि फेरोज के सालों ने और फेरोज ने किस तरह से अपने घर का मसला उन लोगों के सामने काजी को बताया कि जिससे उनके घर की इज्जत की भी हिफाजत हो गई। काजी को भी समझ में नहीं आया और मसला भी हल हो गया और बादशाह की भी इज्जत बाकी रह गई। किस तरह से अपने केस को पेश किया, ये सीखने वाली बात है। फेरोज के सालों ने काजी साहब से कहा कि बादशाह सलामत और काजी साहब को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। काजी साहब, हमने एक हरा भरा बागीचा और दरख्तों से और फलों से लदा हुआ और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स फेरोज के हवाले किया था। इस शख्स ने हमारे उस बागीचे को बहुत सालों तक इस्तेमाल किया, उसके फलों से फायदा उठाया, उसके फूलों से फायदा उठाया और उसके फल खाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद इस फेरोज ने उस बागीचे के सारे दरख्त काट लिए, सारे फल तोड़ दिए, सारे फूल तोड़ दिए और उस कुएं को भी खराब कर दिया और सारा बागीचा उजाड़ कर इसने हमारे हवाले कर दिया। काजी साहब फेरोज की तरफ मुतवज्जे हुए और फेरोज से कहा कि फेरोज, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तो फेरोज ने कहा कि काजी साहब, मैंने जो बाग इनसे लिया था, इनको उससे बेहतर हालत में वापस किया है।
تو قاضی صاحب نے سالوں سے پوچھا، فیروز کے سالوں سے پوچھا کہ کیا اس نے تم کو باغ ویسے ہی دیا یا بہتر حالت میں دیا؟ تو فیروز کے سالوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے ہم کو اچھی حالت میں ہی واپس کیا ہے، لیکن ہم اس باغ کے واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فیروز سے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ تو فیروز نے کہا قاضی صاحب، میں نے اپنے باغ کو کسی غصے میں اور نفرت سے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں گیا تو میں نے وہاں پر شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ شیر مجھے کھا نہ جائے، مجھے چبا نہ جائے، اس لیے میں نے شیر کے ڈر سے اور اس کے اکرام اور اس کے احترام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ تو بادشاہ جو یہ مقدمہ بہت دیر سے سن رہا تھا، یہ جو کوڈ ورڈ میں مقدمہ چل رہا تھا نا، وہ یہ سب سمجھ گیا کہ یہ کیا کوڈ یوز کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ ٹیک لگا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس مقدمے میں مداخلت کرتے ہوئے فیروز کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ فیروز، ایک بات یاد رکھو، تم اپنے باغ کے جانب سے مطمئن رہو، اطمینان رکھو۔ اللہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں گیا تھا، لیکن اس شیر نے نہ وہاں پر کوئی اپنا اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا، نہ کوئی پھل کھا سکا، نہ اس کنویں کا پانی پی سکا۔ بس وہ شیر وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ کر آ گیا۔ اور فیروز، ایک بات اور یاد رکھو، خدا کی قسم، تمہارے باغ کے ارد گرد جو مضبوط دیواریں لگی ہوئی ہے وہ بالکل قلعے کے مانند ہے، کوئی اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، تم اطمینان رکھو۔ جب فیروز نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو اس کو اطمینان ہو گیا۔ اس نے کہا قاضی صاحب، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں اور اپنے سالوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنا کیس واپس لے، کیونکہ میں بادشاہ کی بات سے متفق ہوں۔ مقدمہ تو سارا ختم ہو گیا، لیکن کیا کمال کا مقدمہ تھا۔ نہ قاضی صاحب کو سمجھ میں آیا کہ کیا بات تھی، نہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ کیا بات تھی، یہاں تک کہ فیروز کے سالوں کو تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل بات کیا تھی۔ صرف فیروز کو پتا چلا اور بادشاہ کو پتا چلا اور مقدمہ بھی حل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے جو اپنی گھروں کی عزت کس حد تک دوسرے لوگوں سے اور دنیا سے چھپاتے تھے۔ لیکن آج ہم کو دیکھیے، ہمارے بہن بیٹیوں کی عزت ہم چوراہوں پر لے کر آ جاتے ہیں، کورٹ اور کچہریوں میں لے کر آ جاتے ہیں۔ آئے دن ہمارے محلوں کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے راستوں پر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ اس قصے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔